जय श्री कृष्णा। हेलो एंड वेलकम टू द 30 डेज ऑफ पाइथन बेसिक्स के थर्ड लेक्चर में, राइट। सो इन दिस लेक्चर हम बेसिकली क्या सीखने वाले हैं इस टॉपिक्स जो हमारा रहेगा एरिथमेटिक ऑपरेटर, बुलियन डेटा टाइप एंड रिलेशनल ऑपरेटर। जो रिलेशनल ऑपरेटर क्योंकि बुलियन टाइप को सीखने के लिए, डेटा टाइप को सीखने के लिए रिलेशन ऑपरेटर ज़रूरी होगा। सो लेट मी टेक यू टू द स्क्रीन फर्स्ट, उसके बाद शुरू करते हैं। सो नाउ वी आर ऑन द स्क्रीन। तो हैश मतलब कमेंट लाइन जो मैं आपको बोला था, वेलकम, ये गलती हो रहा है यार, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ, उतना ही छोड़ो। तो आज टॉपिक्स क्या कवर करने, पहले वो लिखते हैं। पहले टॉपिक्स जो हमारा रहने वाला है विल बी एरिथमेटिक ऑपरेटर, जो मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं बेसिकली, ऑपरेटर। उसके बाद हमारा रहने वाला है बुलियन डेटा टाइप। रिलेशनल ऑपरेटर बुलियन डेटा टाइप के मतलब साथ ही हम करेंगे, तो उसको मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, उसको नीचे लिख दूंगा, ठीक है, तो समझ जाना। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर पहले क्या होता है उसको समझना ज़रूरी है इस चीज़ को जानने के लिए। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए तो पहले हम एक वेरिएबल लेंगे, सपोज ए, नहीं तो मैं लिख देता हूँ एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। सो एरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली मैथ्स, बेसिक मैथ्स में प्लस माइनस जो आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो यूज्ड फॉर बेसिक मैथमेटिक्स लाइक प्लस माइनस डिविजन मल्टीप्लिकेशन, फिर एक्सपोनेंशियल या फिर वही सब होता है। तो हाँ बस इतना ही। बुलियन डेटा टाइप क्या होता है, ट्रू या फिर फॉल्स। अब हम ए को एक वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल है। लास्ट क्लास हम वेरिएबल सीखे थे, वेरिएबल को कैसे वैल्यू असाइन करते हैं। तो सपोज 10 एंड एक और वेरिएबल लेते हैं सपोज बी, जिसको हम वैल्यू असाइन करेंगे 12, राइट। सो नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इज प्रिंट प्रिंट कॉमा ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ये है प्लस इज आवर एरिथमेटिक ऑपरेटर, राइट। तो इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, 10 + 12 कितना आता है, 22, राइट। सो अब ए को हम एक और एरिथमेटिक ऑपरेटर देखेंगे विच विल बी स्टार। स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन है, डबल स्टार मतलब एक्सपोनेंट, तो 120, 10 × 12 120। अब एक और हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेटर देखेंगे दैट इज माइनस, सब्सट्रैक्शन। अब बी बड़ा है तो बी माइनस ए करेंगे, तो 12 - 10 2, राइट। तो अब एक और जो करेंगे इज मॉड। मॉड्यूलस क्या होता है, इसका वैल्यू 2 आया, बट मॉड्यूलस होता क्या है, ये परसेंटेज नहीं, ये मॉड्यूलस होता है इन पाइथन, राइट। सो व्हाट इज मॉड्यूलस, बेसिकली आप दो नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है आपका, रिमाइंडर को कैंसिल नहीं करना है या फिर उसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करना है, वो रिमाइंडर वैल्यू आता है, ठीक है। सपोज 10 × 1 = 10, 12 - 10 कितना होता है, 2, तो 2 हमारा रिमाइंडर है, 2 आंसर आया, तो दिस तो मॉड प्रोवाइड्स द रिमाइंडर वैल्यू, बस खत्म। अब सिंगल स्लैश इज बेसिकली डिवीजन, जो आपको डिवाइड करके दो नंबर को मिलेगा। अब इसका एक और लेवल है दैट इज डबल स्लैश। डबल स्लैश क्या होता है कि सपोज आप 1.2 है तो इसमें सिर्फ 1 मिलेगा, लाइक वो सिर्फ क्वेश्चन को देगा आपको, उसके बाद वो जाएगा ही नहीं, ठीक है, राइट। तो डबल स्लैश का जो काम होता है कि वो सिर्फ एक ही लेवल तक जाता है, उसके बाद पॉइंट नहीं जाएगा, वो मतलब सिर्फ क्वेश्चन देगा आपको, उतना ही जान लो। अब बुलियन डेटा टाइप में जंप करते हैं हम लोग कि बुलियन डेटा टाइप क्या होता है बेसिकली, ठीक है। अब एक और चीज़ है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर में, वो भी बोला था एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, वो भी सीख लो। तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर वो तो 10 to the power 12 हो गया, उसको थोड़ा नंबर को रिड्यूस करते हैं, 2 to the power सपोज 3, तो 3 to the power 2, बी स्टार है ना, तो 3 to the power 2, 3 × 3 = 9 होता है, तो वैल्यू 9 आया, राइट। ओके, सो नाउ वी विल बी गोइंग फॉर बुलियन डेटा टाइप, राइट। बुलियन डेटा टाइप क्या होता है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अब सपोज हम ए के वैल्यू को लेके ही चलते हैं, ए फिर से क्या साइन करेंगे, वो तो वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, a = 2 b = 3। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट को काट देते हैं, ये हमारा और ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी विल बी जंपिंग टू बुलियन डेटा टाइप्स नाउ। अब उसके लिए हमें रिलेशनल ऑपरेटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो रिलेशनल ऑपरेटर बुलियन डेटा टाइप्स से पहले वी विल बी लर्निंग अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है वो भी देख लेते हैं एक बार।
तो उससे पहले हम रिलेशनल ऑपरेटर सीखेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली जो होता है रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए, सपोज ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, या फिर ये इसके इक्वल है, सो उसको रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए सपोज ग्रेटर दैन, या फिर हो गया आपका लेस दैन, या फिर हो गया आपका ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, लेस दैन इक्वल्स टू, फिर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, यही सब होता है रिलेशनल ऑपरेटर। और एक होता है डबल इक्वल्स टू, और एक होता है नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू को थोड़ा लास्ट में दिखाऊंगा, राइट, क्योंकि उसका बहुत काम रहता है आपको। सो सिंगल इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू में फ़र्क क्या होता है? तो सिंगल इक्वल्स टू होता है वैल्यू असाइनिंग के लिए यूज़ होता है, यूज्ड फॉर असाइनिंग वैल्यूज़ टू ए वेरिएबल, राइट। बट डबल इक्वल्स टू जो होता है रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। सपोज ए इज डबल इक्वल्स टू बी, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है वो आपको रिटर्न करेगा। बट ए इज सिंगल इक्वल्स टू 10, तो वो ए को एक 10 का वैल्यू असाइन कर दिया। तो डबल इक्वल्स टू बेसिकली रिलेशनशिप को वैल्यू मतलब एस्टैब्लिश या रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए यूज़ होता है। एंड सिंगल इक्वल्स टू इज यूज्ड फॉर असाइनिंग वैल्यूज, राइट। तो मैं पूरा कमेंट लाइन में लिख दिया हूँ। आप एक और ये मतलब अगर आपको डेफिनेशन अगर लिखना होगा तो ये आप पूरा ये डेफिनेशन लिख सकते हो, राइट। तो ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 3, इसी को लेके हम रिलेशनल ऑपरेटर करेंगे। तो प्रिंट सपोज, तो ये जो हमारा रिजल्ट आएगा वो बुलियन डेटा टाइप में आएगा, ठीक है। ये प्रिंट का जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इन बुलियन डेटा टाइप। प्रिंट सपोज ए इज ग्रेटर दैन बी, सो दिस इज फॉल्स, तो फॉल्स। अब फॉल्स क्या है? फॉल्स जो ये रिजल्ट है ये बुलियन डेटा टाइप इसी को कहते हैं। अब ए इज लेस दैन बी, ये ट्रू है, तो अब ये आएगा आंसर हमारा ट्रू। सो ट्रू एंड फॉल्स, दिस आर द ये जो रिजल्ट है ट्रू एंड फॉल्स, ये होता है हमारा बुलियन डेटा टाइप, क्या इधर ट्रू फॉल्स। अब ए इज डबल इक्वल्स टू बी, डबल इक्वल्स टू रिलेशन चेक करने के लिए होता है। तो ए इज मतलब ए और बी इक्वल है, नहीं है, तो फॉल्स आएगा। अब ये दो को इक्वल कर देता हूँ मैं, राइट। सो ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 2, नाउ ए इज इक्वल्स टू बी, अब ट्रू आया। सो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर बुलियन डेटा टाइप हम दोनों एक साथ सीख लिए। जैसे न्यू ट्रिक सीख लो पाइथन में, ऐसे कोई सिखाता नहीं है बेसिकली। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स यही होता है आपका, आर यूज्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग या फिर वेरीफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, राइट। तो ये भी आपको लिखना होगा तो या फिर समझना होगा तो आप समझ जाओ, मैं कमेंट कर देता हूँ कमेंट लाइन में। हैश इज यूज्ड फॉर कमेंट लाइन, हैश कमेंट लाइन आर नेवर रेड बाय इंटरप्रेटर और कंपाइलर। दिस वाज आवर this was a statement in our first lecture, right? So that you need to be clear about. So comment lines, we will be writing about 2 comment lines. इसमें म्यूजिक डाल देंगे था, नहीं छोड़ो। आई एम नॉट दैट गुड। CSK वर्सेस गुजरात दिख रहा होगा, फाइनल है ना, तो मैच को ऐसे रख देता हूँ मैं, आता है जियो सिनेमा में देख लेंगे फटाक से। सो बस ये था बेसिकली आज का मुहारत। तो हाँ, नॉट इक्वल्स टू, एक और सॉरी नॉट इक्वल्स टू भूल गया था। सो अनदर रिलेशनल ऑपरेटर जो है नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल डबल इक्वल्स टू, जैसे रिलेशन वो इक्वल है कि नहीं है, 2 नंबर इक्वल है या नहीं है वो वेरीफाई करता है। नॉट इक्वल्स टू जो वेरीफाई करता है कि वो 2 नंबर इक्वल नहीं है, 2 नंबर इक्वल नहीं होगा तो वो ट्रू वैल्यू देगा। सपोज ए नॉट इक्वल्स टू जो होता है वो डबल इक्वल्स टू के रिवर्स होता है, ठीक है। तो नॉट इक्वल्स टू जो कहते हैं आप लिख सकते हो कि नॉट इक्वल्स टू ये होता है सिंबल, मतलब एक एक्सक्लेमेशन मार्क और एक इक्वल्स टू, ठीक है। तो इसको भी प्रैक्टिकली थोड़ा करके देख लेते हैं। सपोज ए को एक वैल्यू असाइन कर ले 14, बी को एक वैल्यू असाइन कर ले 45, तो ए और बी नहीं इक्वल नहीं है, दे आर डिफरेंट। तो ये इफ़ आई राइट ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, ये ट्रू होगा तो ये आंसर ट्रू देगा। बट ए इज़ डबल इक्वल्स टू बी तब फॉल्स देगा। बट ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ये ट्रू देगा। तो ए नॉट इक्वल्स टू, हाँ एकदम पास पास रहता है, गैप नहीं देना है। ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, दैट इज़ ट्रू। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आप समझ गए होगे। एक और बार तीनों लेक्चर को रिवाइज कर लेना तो बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। थैंक यू, आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।